इस प्यार को मजबूर करने बेड़ियां फैलाने वाले अब देखेंगे प्यार की कैसे जीवन का फिर नहीं बचा। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां लक्ष्मी के बदले ने हिलाया करण का घर, घर वाले दहशत में। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां करण की दादी जैसे ही कमरे में आती हैं, सामने दीवार पर लगी तस्वीर अचानक जल उठती है। ये दृश्य देखकर दादी बुरी तरह घबरा जाती हैं। तभी भागते हुए करण और बाकी घर वाले वहां पहुंचते हैं। करण तुरंत आग बुझाने की कोशिश करता है, जबकि घर वाले ये देखकर होते हैं शॉक। इसी बीच करण की बहन पूरे मामले के पीछे लक्ष्मी का हाथ होने का आरोप लगाती है। वही कारण यूज कंसोल करता है, ये कहते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था लक्ष्मी है यहाँ पे, वापस आ गई है वो। आप खुद बताओ, ये फोटो अपने आप कैसे चली? आप बताओ मुझे। भाई क्यों नहीं मान रहे हो आप मेरी बात? मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपसे ऑफिस में भी कहा था, मुझे उसकी प्रेजेंस फील हुई थी, वो थी वहां पर। मैंने आपको चोट भी दिखाई थी, ये देखिए चोट लगी है ना मुझे। भाई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई था वहां पर। वहीं दूसरी तरफ सफेद साड़ी में दूर से खड़ी लक्ष्मी से यह सब देखती रहती है, जैसे अपने बदले की शुरुआत का आनंद ले रही हो। ऐसा है कि कार्तिक की मौत के बाद लक्ष्मी उसे मतलब ऑफ कोर्स बचा नहीं पाई उस इंसिडेंट में, एंड उसके बाद वो कोशिशें कर रही थी कि खूनी कौन है इस बात को जानने के लिए। बट इन द मीनवाइल उसकी गाड़ी को भी आग लग जाती है, जो बरखा ही करती है, एंड वो जैसे तैसे बच जाती है वहाँ से। सो नाउ लक्ष्मी का ये मोटिव है कि वो इस ख़ानदान को बर्बाद कर दे, बिकॉज इनकी वजह से उसने अपने पति को खोया है। करण ने अपनी आंखों से देखा है कि लक्ष्मी पुलिस की गाड़ी में थी जो जल के राख हो चुकी है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू बिलीव कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से बरखा बता रही है, इट सीम्स लाइक वो बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, उसे भूत दिख रहे हैं, एंड करण डज नॉट टेंड टू बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। तो एंड द लव फॉर द सिस्टर वो तो है ही कि अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि उसे लग रहा है कि नहीं, शायद इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, आराम नहीं किया है, तो वो उसी एंगल में सोच। वही कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जहां लक्ष्मी का एक और रूप सामने आता है। वह कमरे से निकलकर पहुंचती है उस तस्वीर के पास और कहती है कि अब वो करण के घर वालों से कार्तिक का बदला लेगी। अब सवाल बड़ा है, इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी? क्या लक्ष्मी चुड़ैल की तरह करण के परिवार को डराती रहेगी, या सामने आएगी कोई और सच्चाई? जब प्यार कभी मरता नहीं, मर के अमर हो जाता। इस प्यार को मजबूर करने बेड़ियां फैलाने वाले अब देखेंगे प्यार की कैसे जीवन का फिर नहीं बचा। क्या हुआ? डॉक्टर को फोन किया? हाँ जी पापा जी, मैंने किया था, बस आती हूँ। खुशी आके बोलो। खुशी सीरियल मना के हम यार नहीं में आया दिलचस्प मोड़, जहां खुशी की प्रेगनेंसी की अफवाह ने पूरे घर में मचा दिया हंगामा। मेरा साहब मुबारका जी, मुबारका। माता रानी तेरे लाख लाख शुक्र है,
तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? कुछ मीठा लेकर आ, सबका मुंह मीठा कर। जी हाँ, सीरियल मना के हम यार नहीं के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने की स्ट्रेस का असर खुशी पर इतना पड़ता है कि वह अचानक बेहोश हो जाती है। घर वाले उसे संभालने में लग जाते हैं। डॉक्टर बुलाने की बात होती है। खुशी है क्या हुआ? डॉक्टर को फोन किया? हाँ जी पापा जी, मैंने किया था, बस आती हूँ। खुशी आके बोलो खुशी। उतर उठ जा। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह पलट जाता है। दादी आती हैं और ऐलान कर देती हैं कि घर में आने वाला है नन्हा मेहमान। बस फिर क्या, पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ता है। एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाने लगती हैं। मेरा साहब, मुबारका जी मुबारका। हाँ? माता रानी तेरे लाख लाख शुक्र है। तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? कुछ मीठा लेकर आ, सबका मुंह मीठा कर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सारी खुशियाँ माता रानी मुझे एक साथ दे रही है। अच्छा, जो तुम लोग इंडिया वापस आ गए, मैंने वहाँ अमेरिका में कौन ख्याल रखता ना तुम्हारे बच्चे का? बच्चा कोई असली वजह जानने की कोशिश नहीं करता। सबके दिमाग में एक ही बात, खुशी प्रेग्नेंट है। इस बीच कृष्ण और खुशी पूरी तरह शॉक्ड खड़े रह जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे, और दोनों जल्दी जल्दी बात घुमाने लगते हैं। कहते हैं कि अरे अभी तो नई नई शादी हुई है, बच्चा कैसे। कहने का मतलब है कि अभी नहीं हो सकता। मतलब अभी तो हमारी रिसेंटली तो हमारी शादी हुई है, वैसे भी अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। बच्चे का क्या, बच्चा तो बाद में कर लेंगे। अभी तो हम दोनों प्रिकॉशंस इनफ। अब खुशी को आई गेस आराम करने की जरूरत है। जेट लैग से बिल्कुल हैंडल नहीं होता। कम छुड़ा चलो लाल हो रही थी ये। हाँ? So cute ना? लेकिन परिवार की खुशियों पर कोई असर नहीं पड़ता। असली कारण जाने बिना पूरा घर जश्न के मूड में डूबा रहता है। अब बड़ा सवाल, क्या यह गलतफहमी खुशी कृष्ण के रिश्ते को नई दिशा देगी, या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा ट्विस्ट। इतना लाल हो रही थी। So cute ना? हाँ भी। दिस इंडस्ट्री टेस्ट योर पेशेंस। कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी ओवरनाइट वर्क नहीं करती हैं। कभी वो दौर आया जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, या फिर मॉम को या डैड को कॉल करके बताया कि आज अब नहीं हो पाएगा। तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, बट टच वुड वो सिचुएशन उतना ग्रिम नहीं हुआ है मेरे केस में कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने का सोचूं। ये इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल है, स्पेशली आजकल के ज़माने में वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज अगर भगवान ने आपको इस जर्नी में भेजा है, आई एम श्योर यू आर डिफरेंट। जो अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस आपको हुआ है इंडस्ट्री में, बीइंग एन एक्ट्रेस, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानती हैं? एक्ट्रेस की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मेरे को लगता है पेशेंस। या दिस इंडस्ट्री टेस्ट योर पेशेंस। कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी ओवरनाइट वर्क नहीं करती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वक्त लगता है। और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, आप इतने दिन से आपने क्यों कोई शो नहीं उठाया, आपको ऑफर्स नहीं आए। बट हु नोज़ कि ऑफर्स आए शायद, बट वो हमें नहीं पसंद था, या कुछ प्रॉब्लम थी, या हमारे हिसाब से नहीं था। प्लस विजिबिलिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम यू कांट वैनिश जस्ट एकदम अचानक से। यू हैव टू बी इन टच। थोड़ा बहुत काम करते रहना पड़ता है। तो दैट इज द कहते हैं ना, स्ट्रगल। जितना दिखोगे उतना बिकोगे। एग्जैक्टली। तो अब तो यूट्यूब है, अब सोशल मीडिया है, तो लोग फिर भी दिख जाते हैं, प्रेजेंस अपनी दिखाते प्रेजेंस अपनी दिखाते रहते हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको आपके काम की वजह से आप चाहते हो कि आपके लोग आपको जाने, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है। और ब्रो ओवरनाइट नहीं होती चीज़ें, टाइम लगता है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये जो स्ट्रगल है सिर्फ आपको पता है। Yes, तो yes. थोड़ा सा उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे। कभी वो दौर आया जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, या कभी वो दौर आया जब आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे और आपके पास पैसे नहीं थे, या फिर मॉम को या डैड को कॉल करके बताया कि आज अब नहीं हो पाएगा, अब मैं वापस आ जाऊँगी, या ये सपने छोड़ दूँगी? यार छोड़ने का तो मैंने कभी नहीं सोचा, टच वुड। आई नो अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके ऊपर, जब बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। बट टच वुड वो सिचुएशन
उतना ग्रिम नहीं हुआ है मेरे केस में कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने का सोचूं, बट इट डज़ इफ़ेक्ट यू एज अ पर्सन। ये इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल है, स्पेशली आजकल के ज़माने में वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। बहुत लोग गलत स्टेप भी उठाते हैं अगर उनकी फैमिली नहीं होती। राइट, बहुत लोग गलत स्टेप भी उठाते हैं, बट जस्ट हैंग ऑन देयर, दैट्स व्हाट आई फील कि आप कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज अगर भगवान ने आपको इस जर्नी में भेजा है, आई एम श्योर यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, तो कुछ रास्ता ज़रूर निकाला ही होगा। तो वो एक चीज़ है, वो थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि यार नहीं, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कोई रीज़न है, और मेरा लक्ष्य जो है ना वो मेरे दिमाग में क्लियर रहता है। ठीक है, वो चीज़ मे बी लेट होगी लेकिन होगी, बस ये पता है। पहला सेलिब्रिटी क्रश आपका फर्स्ट? सूजल, हिज नेम इज़ राजीव खंडेलवाल। या वेरी, आज भी वैसे दिखते हैं टेलीविजन। या कोई ऐसी चीज़ जो आप अकेले में करती हैं दूसरों को नहीं पता है? जो मैं अकेले में करती हूँ और मैं दूसरों को नहीं पता, को आपका नहीं वो पता सीक्रेट है। नहीं पता है। क्या करती हूँ मैं अकेले में? मैं मिरर में बहुत बातें करती हूँ अपने आप से, लोगों को नहीं पता है। मैं हमेशा खुद से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। सोशल मीडिया, आई मीन इंस्टा, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस पे आता है? मतलब किस पे ज़्यादा आप? अच्छा, मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा मोस्टली एक्टिव रहती हूँ जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ, और जब काम कर रही होती हूँ तो टोटली मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाती हूँ। वो एक मेरी खराब चीज़ है, ये एक प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल फ़ोन साइड में कर देती हूँ। और अदरवाइज़ अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसमें बहुत सारे शोज़ आते हैं जो मैं देखती हूँ, और काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा रहता है। इट वॉज हिज डिसीजन टू डू सो, एंड पता नहीं, सबके अपने रीजंस होते हैं, सो माइट बी वन ऑफ दैट। इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ द राइटर्स एंड द मेकर्स, व्हाट दे वांट टू शो एंड व्हाट दे वांट टू डू। 2 साल हमने साथ में काम किया है, सो देयर इज़ ऑफ कोर्स दैट थिंग, जब तक थोड़े दिन तो लगता ही है दैट यू नो यू वर्क टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। I think this is where I am blessed that I've come in a place that is so loving and so welcoming. Everyone is so welcoming and nice. It feels great to be a part of something that is already amazing. सो रश्मि, आप जाना चाहेंगे, फैंस बड़े खुश हैं आप दोनों की जोड़ी देख करके, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कार्तिक नहीं है, अब बहुत खबर आ गई, शो भी छोड़ चुके हैं वो। सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? I think it was his decision to do so, and पता नहीं, सबके अपने reasons होते हैं, so might be one of that, and जो भी है, जैसा भी है, स्टोरी को तो आगे बढ़ाना है, so I think let's see, it's all in the hands of the writers and the makers, what they want to show and what they want to do. तो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। बट आप मिस कर रहे हो कार्तिक को? या ऑफ कोर्स, इट्स लाइक 2 साल हमने साथ में काम किया है, सो देयर इज़ ऑफ कोर्स दैट थिंग, जब तक थोड़े दिन तो लगता ही है दैट यू नो यू वर्क टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। बट फैंस करण के साथ आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपने अगर कमेंट्स में पढ़ा होगा, बहुत लाइक कर रहे हैं आप दोनों की जोड़ी, क्या कहना चाहोगे? ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे शो को, एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, and I'm really gratitude. I think that is what keeps us going and keeps us on our wheels. So करण, आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे चलते शो में आना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और दर्शकों का प्यार पाना, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? I think this is where I am blessed that I've come in a place that is so loving and so welcoming. The entire team, मैं पहले दिन से शूट कर रहा हूँ सानिका के साथ, and we've had a very friendly bond since the beginning. और मैं आई थिंक शो शुरू होने से ही मैं इसकी टांग खींच रहा हूँ, एंड इट्स वाइस वर्सा, वो मुझे इक्वली टक्कर देती है। अब हमने देखा, पिटाई भी देखी। हाँ जी, वो तो मैं अच्छा इंसान हूँ तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ में, लेकिन देखा, शी अग्रीज ऑल्सो, उसने ऐसे भी किया। So, but it's a great feeling to be in Mangal Lakshmi again. It's a show by Panorama, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है पहले भी, तो it feels like I'm coming in a very home environment, and everyone is so welcoming and nice. It feels great to be a part of something that is already amazing. आमतौर पर जब आप शो में एंट्री करते हैं तो फैंस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो दोनों की जोड़ी थी उनको बहुत प्यार मिला था, तो लोग रिलेट करते हैं कि तुम
मतलब पसंद नहीं करता कि तुम क्यों आए या बीच में ऐसा, तो ऐसा भी हो रहा है सोशल मीडिया पे कुछ? See, luckily the thing is that I got a chance to work with Karthik and to see his character, and his character and me are extremely, like Karan's character is extremely poles apart. So the chance of relativity तो यार relatable होना एक दूसरे को वो ज़ीरो है, because जिस तरह से मेरा कैरेक्टर लक्ष्मी के साथ बिहेव करेगा, जिस तरह से वो सिचुएशन में उसके साथ रहेगा, वो पूरी तरह से अलग है. तो फैंस कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ पोलर ऑपोजिट और अ कंप्लीट डिफरेंट फैसेट, पहलू कहते हैं जो, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माई कैरेक्टर एंड फ्रॉम आवर सीन्स एंड आवर केमिस्ट्री. बट मैं इसलिए लक्ष्मी जानना चाहेंगे क्योंकि जब आमतौर पर हीरो चला जाता है फिर दूसरे हीरो की इंटरव्यू होती है, लोग यही कहते हैं ना कि यही अब नया हीरो है, राइट? ऐसा लोग कहते हैं. एक्चुअली वही बात है कि ही हैज़ पुट इट वेरी राइटफुली. दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही डिफरेंट है एंड दोनों का प्लेसिंग बहुत ही डिफरेंट है लक्ष्मी की ज़िंदगी में. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट हाउ एंड व्हेन they are put together and how and when they are supporting each other now henceforth going forward. सोशल मीडिया पे लोग कैसे आपसे डीएम कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन, क्या सवाल कर रहे हैं आपसे फैंस? सवाल तो नहीं है बट येस पीपल आर सेइंग कि अरे हमारे कार्तिक को वापस ले आओ. यार मेरे हाथ में नहीं है वो, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें. आई अंडरस्टैंड योर लव टूवर्ड्स आवर पेयरिंग जो भी था, बट आई कैन रियली नॉट डू एनीथिंग इन दिस सिनेरियो. सो येस आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अभी तक आपने सपोर्ट किया है, अभी तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है. सो ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो इस कहानी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. लक्ष्मी आगे बढ़ रही है और करण और लक्ष्मी का क्या एंगल होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट जो भी है हम हमारा 100% दे के परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, उस स्टोरी को जस्टिस देने की कोशिश करते हैं. सो आई होप यू जस्ट शावर अस विद दैट इक्वल अमाउंट ऑफ लव. करण आप क्या कहोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि फैंस के कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं आप दोनों जब भी आते हो स्क्रीन पर, तो मे भी हो सकता है फिर से एक अच्छा एंगल बन जाए करण और लक्ष्मी का, तो आप क्या कहोगे? See, at the end of the day, it is all for the fans and it is all for the audience. तो अगर जो ऑडियंस इसको पसंद कर रही है, अगर ऑडियंस इसको एंजॉय कर रही है, मतलब अगर टीवी बंद करने के बाद अगर उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, तो हमने जो भी किया है, जैसे भी किया है, वो सार्थक है. Yes, it is completely well placed. तो अगर जो ऑडियंस बहुत ही खुश है, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ फ्रॉम ऑल द कमेंट्स एंड फ्रॉम एवरीवन दैट वी गेट टू मीट, देन आई फील दैट चांगला है. करण के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इनकी पर्सनालिटी के बारे में? ऑफ कैमरा तो हमने देख ही रहा हूँ, बट कैसे केमिस्ट्री होती है ना जब एक को एक्टर आपके साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है, तो कैसा अभी कनेक्शन हो पाया इनके साथ? अच्छा है. आई थिंक वी बोथ ऑफ अस आर द पीपल हु ट्राई टू गिव आवर बेस्ट इन द सीन्स. सो मज़ा आता है. She tries to give a little more, so it's even more challenging that I always have to be on my toes.